परम प्रेममय शशि ठाकुर, परम आराध्या जगत जननी शशि वर्मा, परम पूज्य पाद शशि वर्धा, परम पूजनीय वर्तमान हर्षाद शशि दादा की श्री चरणों मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ उपस्थित ऋतिक दादा, हरि दादा, राजन दादा और सभी गुरु भक्तों महात्माओं मनोबच्चों को मेरा हार्दिक जय गुरु। आज का सत्संग श्री शिव कुमार तिवारी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हो रहा है। हम लोग ठाकुर जी से आपके जीवन की मंगल की कामना करते हैं। आपका जीवन जो है और लंबा हो। हम तो जब से आए हैं आपका सानिध्य पाए बहुत अच्छा लगता है कि एक बुजुर्ग हमारे साथ हैं और एक्टिव हैं। वैसे ही एक्टिव हम लोग आपके साथ रह के रहें, ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और लोग पूछते हैं कई बार कि भैया आप लोग तो लहसुन प्याज भी नहीं खाते हो, ये नहीं खाओगे मांस और ये सब जो है ना, तो आप लोग कमज़ोर हो जाओ। लेकिन हमारे सामने उदाहरण है कहने को। अगर कोई बोले तो बोले कि आओ हम तुमको पहुंचा देंगे और दिखाएंगे कि ये आदमी इतने साल के हैं और कुछ नहीं खाते हैं और यहाँ पॉल्यूटेड एरिया है पूरा, फैक्ट्री का भी धुआं आ रहा है, कानपुर में ये पॉल्यूशन बहुत है। अब फिर भी हम इतनी लंबी आयु कैसे है? वो भी स्वस्थ है मालिक के सहारे। तो मालिक के सहारे जो रहेगा और मालिक की बात जो करेगा, मालिक की का जो काम करेगा, तो वो स्वस्थ रहेगा। क्योंकि आपको देखने से हम लोगों को ऐसा प्रतीत हो रहा है, चाहे कैसा भी वातावरण हो जाए। एक बार ठाकुर जी के पास एक भक्त आए। बहुत से लोग आज भी ठाकुर जी के पास जाते हैं तो दादा के पास देखते हैं ना, बहुत सा सामान लोग लेके जाते हैं, वहाँ पे भीड़ लगी रहती है। तो किसी किसी को दादा सबको देखते भी हैं। हर आदमी चाहता है कि मेरा सामान जो हम लाए हैं वो देखिए दादा, या बोले देख लें तो बोले हाँ ठीक है। सब लोग चाहते हैं। एक आदमी दरिया में लेके गया अनाज, कुछ कपड़ा, कुछ पैसा रुपया लेके गया और ठाकुर जी बैठे थे और ले जाके ठाकुर जी के पास रखा। ठाकुर जी हम लाए हैं। ठाकुर जी बोले कि वर्मा के पास दे आओ। बोला एक बार मन में सोचा ठाकुर जी एक बार देख तो लेती। ठाकुर जी से बोल रहा है, ठाकुर जी बोले वर्मा को दे आओ। देखिए ठाकुर जी की बात भी लोग काटने वाले बहुत है। बोला कि हम दे तो आएंगे लेकिन एक बार बाबा आप देख तो लीजिए। ठाकुर जी मुस्कुराए और ठाकुर जी हर बात पे वाणी देते थे। जैसे एक दोहा नहीं हम लोग बोल देते हैं, व्यंग बोल देते हैं, ठाकुर जी उस पर वाणी देते थे और बंगला में बोलते थे। हम लिख के लाए हैं थोड़ा, तो ठाकुर जी बोले मुस्कुरा करके, हाँ, धागे धोले करे पूजा अहंकार है मने मने आ चुप्पी सारे करवे पूजा जानवे ना को जगत छी। मतलब धाता ये ढोल नगाड़ा पीट करके पूजा करता है जो, उस अहंकार उसके मन में बहुत हो जाता है। और चुप्पी सारे चुपचाप जो पूजा करता है उसको दुनिया के मालिक जान जाते हैं, वो चुपचाप भी करेगा। तो उसको समझ में आया, ले जाकर पहुंचा है। ऐसे ही एक सज्जन, तो ठाकुर जी बैठे रहते थे, सब लोग बैठे हैं, सेवक लोग बैठे हैं, सेवक लोग बैठे हैं। ठाकुर जी को इच्छा हुई कि इच्छा मन में सोच रहे ठाकुर जी कि कोई हमको तंबाकू पिला देता, चाहत है इस समय। ठाकुर जी सोच रहे हैं तो वहां जो एक सेविका थी वो समझ गई और बिना ठाकुर जी से बोले तंबाकू सजा के ले आई, उसका गुड़गुड़ा का नलका ठाकुर जी के हाथ में दे दी। फिर ठाकुर जी वहां भी एक वाणी दी, बोले ना बोलिते काज बुझिया जे करे से ही सेवक नाम। बिना बोले ही जो समझ जाता है कि ठाकुर जी को क्या चाहिए वही असली सेवक है। आ सेवक भैया कहिए ना करे तहार करूंगा। सेवक होने के बाद भी वो नहीं समझ पाता है तो उसे भरवाने मालिक। तो एक दिन एक और घटना है। एक आदमी बैठा, कुछ आदमी से बोलते थे ठाकुर जी, एक आदमी से बोले
देखो भाई जाके ये काम, थोड़ा एक काम है और ऐसा ऐसा काम है, इसको कर आओ। ठाकुर जी से बोला, ठाकुर जी ये जो आप बोले हैं ना ये हो नहीं पाएगा। ठाकुर जी फिर बोल रहे हैं, नहीं तुम जाओ कोशिश तो करो, हो जाएगा। फिर बोल रहा है कि नहीं ठाकुर जी ये आप जैसे बोल रहे हैं इसे हो नहीं पाएगा। फिर ठाकुर जी उसको भी बोले कि एक कर्ता माँ थी, हमारे यहाँ कर्ता माँ है, वो बोलते हैं है ना पारी ना नेम को धरे ये 3 कथाएं देवता है, होगा नहीं और कर नहीं सकते हैं और घर में कुछ नहीं। अगर ये जो 3 काम करता है मतलब ना को जो आलिंगन करता, ना के फेर में लुढ़क के गिरता, उससे देवता भी हार जाते हैं, पहले ही ना करने लगता है। तो ठाकुर जी की एक और वाणी है, देखिए हमको याद आ रहा है, ना सुंदरी बधू जार है न जार साला, ना सुंदरी बधू जार है न सार जालत साला, और अलखमी तार घरे दिए सब करे छिकाला। ठाकुर जी बोल रहे हैं कि जिसकी पत्नी सुंदर नहीं है और जिसका साला नहीं, उसके घर में अलक्ष्मी नहीं, वो ना सुंदरी करे। लेकिन शब्द की बात नहीं है, ना के बाद कामा है, ना सुंदरी बधूजा, मतलब जो ना को, ना अक्षर को अपनी सुंदरी पत्नी बना दिया है और ना ही उसका साला है, तो उसके जीवन में अलक्ष्मी ही वास करे, लक्ष्मी कभी आने वाली नहीं। ये ना के ऊपर ठाकुर जी बोले। और एक है कि ठाकुर जी एक दिन बीमार हो गए और उनको लैट्रिन होने लगा। वहां पे नंदीदा डॉक्टर थे, प्यारे नंदीदा, और एक दादा थे, 3-4 डॉक्टर थे, योगेश डॉक्टर, कौन थे 3-4 लोग। तो सबको बोले कि भाई दवाई दो कि बार बार लैट्रिन जाना पड़ रहा है। तो लोग देखते रहे दवाई, अंत में 9 बज गया। ठाकुर जी वहां एक वाणी दी, बोले छेले हागे तबते अब बूढ़ो हागे माती। मतलब तुम लोग समझ में नहीं आ रहा है कि हम इतना बार लैट्रिन जा रहे हैं, तो अगर छोटा बच्चा यदि लैट्रिन करता है, हलता है, तो उसका तो भाई शरीर और ठीक होते जाता है, लेकिन बूढ़ा यदि करने लगेगा ना तो वो मर जाएगा। तो तुम लोग दवाई नहीं बना सकते हो। तब फिर उन लोगों ने कोशिश किया, दवाई बनाते बनाते अंत में दवाई दिया, तो ठाकुर जी का रात को फिर ठीक हुआ। तो ठाकुर जी हर बात पे वाणी दिए, लेकिन वो हम लोगों को दुनिया को ज्ञान दिए। ठाकुर जी सबका मंगल करें। जय